क्या आप यही चाहते हैं कि दौलत खुद आपका दरवाज़ा खटकाए? तो ये देखें कितनी खूबसूरत चीज़ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के इस कलाम से आपकी चीज़ पूरी हो सकती है। बहुत से ऐसे वज़ाइफ होंगे आप कर चुके होंगे, लेकिन अगर वो नहीं हुए, ये तस्बीह अपनी ज़िंदगी में एक बार शामिल करके देखें, अपने माली हालात बदलें और लोग हैरान रह जाएँगे आपके हालात को देख कर के कि वो पूछने पे मजबूर हो जाएँगे कि आखिर आप माली तौर पर कैसे इतने स्ट्रॉन्ग हो गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपने क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कोई भी पार्ट इस वीडियो को आपने स्किप नहीं करना। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, बहुत ज़्यादा खुश होंगे और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत और बरकतें समेट रहे होंगे। आज आपके लिए एक ऐसा अमल लेकर के आई हूँ कि जो हर चीज़ का जो है वो हल है, आपकी कोई भी हाजत है उसका हल है। अगर आपने पहले बहुत सारे वज़ीफ़े कर लिए हैं और आप कहते हैं कि वज़ाइफ से तो जी काम होता ही नहीं है, ये एक मेरे कहने पर तस्बीह को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें। एक ऐसी तस्वीर है जो तुम्हारे हर मसले का हल निकाल के देगी तुम्हें। तो ये एक ऐसा अमल है जिसे आप लोगों को भी बताएँगे ना तो उनका भी काम होगा। एक तो वो खुद हैरान होंगे ये जान कर के, ये सोच कर, ये देख कर के किस तरह से आपके हालात बदल दिए गए अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से। अल्लाह ने अपनी गैबी मदद कैसे की, वो आपसे पूछेंगे और आपसे इंशाल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला मेरी लाज रखे, मैं आपके साथ ये वज़ीफ़ा शेयर कर रही हूँ। तो अल्लाह करे कि जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने फ़ज़ल व करम से कुन फ़रमा दें ताकि आपका काम हो जाए, आप जिस भी चीज़ के लिए करना चाहते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो मेहनत कर रहे होते हैं, नमाज़ें नहीं पढ़े होते, कहीं न कहीं ऐसी उनकी ख़राबी होती है जिसकी वज़ह से वज़ाइफ पर कुन अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से देरी होती है या अल्लाह पाक उस बंदे को आज़मा रहा होता है, ठीक है? और कुछ ब मोस्टली लोग मुझसे ये कहते हैं कि हम पे कर्ज़ बहुत ज़्यादा है। तो कर्ज़ उतारने का भी हमें कोई वज़ीफ़ा बता दें, कर्ज़ा बहुत ज़्यादा है। आज के दिनों में ज़्यादातर मसला यही है और पहले भी मेरे बताए हुए वज़ीफ़े वर्क किए हैं कर्ज़े के लिए। तो आप ये भी कर सकते हैं उस चीज़ के लिए कि अपनी ज़िंदगी में एक तस्बीह को शामिल कर लें, तो ज़िंदगी बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको वहाँ-वहाँ से नवाज़ेंगे कि आप खुद हैरान रह जाएँगे। वहाँ-वहाँ से आपको गैबी ख़ज़ाने की चाबी ही मिलेगी कि आप खुद सोचेंगे कि मेरी यहाँ से भी मदद हो सकती थी, काश मैं ये तस्बीह पहले अपनी ज़िंदगी में अपनी नमाज़ों में शामिल कर लेता। तो नमाज़ पढ़ने के बाद ये अमल करना है। बहुत छोटी-सी तस्बीह है, कोई ज़्यादा लेंथी नहीं है। अगर आप कहीं पे काम कर रहे हैं, अपना काम है, बिज़नेस है या कोई जॉब वग़ैरह है, तो आप उस चीज़ में अपनी इस तस्बीह को भी शामिल कर सकते हैं ताकि आपके लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला बहुत ज़्यादा आसानियाँ अता फ़रमा दे, ठीक है? और आपको इतना नवाज़ दे कि आप खुद हैरान हो जाएँ कि मैं इतनी भी मुझे मालो-दौलत मिल सकती थी। फाइनेंशियल कोई भी क्राइसिस है ना, किसी ने पैसे देने हैं, कोई भी मसला है, पे मिलती है, कहाँ जाती है, कोई पता नहीं चलता, पैसों में बरकत ख़त्म होती जा रही है, तो ये अमल लाज़मी करें। ये तस्बीह को अपनी ज़िंदगी में शामिल एक बार करके देखें। जभी भी मेरी वीडियो आती है ना, तो मैं दुरूद पाक पढ़ती हूँ, ठीक है? दुरूद पाक आपके साथ पढ़ती हूँ, आपको भी ये दरख्वास्त करती हूँ कि आप भी पढ़ें दुरूद पाक, ठीक है? मैं आपसे भी इस चीज़ की जो है एक तरह की डिमांड या करती हूँ कि आप पढ़ें, ठीक है, दुरूद पाक। तो वैसे भी अपनी डेली रूटीन में शामिल रखें, लेकिन मेरी वीडियो आने पे मेरे साथ तो लाज़मी पढ़ें और कमेंट सेक्शन में आपने डन लिख देना है, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो ये दुरूद मुबारक जो है ये आप अपनी ज़िंदगी में डेली शामिल करें। आपने पढ़ लिया तो कमेंट सेक्शन में डन लिख देना है और दिल में नीयत ये रख कर पढ़ना है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदहिया करें ताकि हमें दुनिया और आखिरत की कामयाबी मिले। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे लिए आसान रास्ते बना दे, ऐसे मुबारक वसीले बना दे कि हमने सोचा भी ना। चाहे आपका फिर कोई भी मसला है, कोई भी आपकी हाजत नहीं पूरी हो रही, कोई भी आपकी ज़रूरत नहीं पूरी हो रही, वो अल्लाह के आगे रखें। दिल में ये इल्तिजा करके एक तो वज़ीफ़ा करते हुए कुछ दुरूद पढ़ें, इस्तिग़फ़ार पढ़ें ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपकी वज़ाइफ पर जल्द से जल्द कुन फ़रमा दें। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट और कुछ ऐसी खूबसूरत चीज़ें जो मैंने आपके साथ जो थी वो शेयर करनी थी। और कुछ लोग न्यू होते हैं, उनको नहीं पता होता, तो दुरूद पाक तो डेली ही पढ़ना है ना। और इस तरह से कमेंट सेक्शन में आपने डन भी लिख देना है कि आपने पढ़ ली है, मुझे पता चल जाएगा, मुझे खुशी होगी मेरे कहने पर आपने दुरूद पाक पढ़ा है, ठीक है? अल्लाह पाक हमेशा अपने नेक बंदों को आज़माता है। अगर इस टाइम आपकी कोई आज़माइश आ रही है, खुद को स्ट्रॉन्ग रखें, अल्लाह पर यकीन रखें, बाकी चीज़ें अल्लाह ने खुद ही हैंडल कर लेनी है, सब अल्लाह ने खुद ही देख लेना है, ठीक है? और अल्लाह पाक बहुत रहीम है। उसकी गैबी मदद चाहते हैं तो इस तस्बीह को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें। मज़ीद और भी वज़ाइफ किए होंगे, उससे भी फ़र्क पड़ता है, लेकिन ये तस्बीह तो अपनी ज़िंदगी में शामिल करके अपनी हालात ही बदलने वाली बात है कि आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। दौलत खुद कहेगी कि मैं आ रही हूँ, ठीक है? यानी गैबी मदद होगी अल्लाह की।
تو آپ نے کیا پڑھنا ہے، آپ نے سب سے پہلے جو ہے یہ والی آیت پڑھنی ہے، اسکرین پر بھی لگا دی ہے، ان اللہ بکل شیء علیم، یہ آیت آپ نے پڑھنی ہے۔ یہ آپ نے ہر نماز کے بعد 300 مرتبہ 3 تسبیحیں اس کی کر لینی ہے، ٹھیک ہے، ہر نماز کے بعد پڑھنی ہے، کچھ دن تک اس کو جاری رکھنا ہے، ویسے بھی چلتے پھرتے ان اللہ بکل شیء علیم، ان اللہ بکل شیء علیم، ٹھیک ہے، تو آپ نے اس کو پڑھتے رہنا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ ہی ہے جو ہر چیز کو جاننے والا ہے، وہی جانتا ہے ہر چیز کو، ٹھیک ہے، وہی عطا کرنے والا ہے، وہی تمہیں نوازنے والا ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے۔ اگر اس نے تمہیں کسی آزمائش میں ڈالا ہے تو اسی نے ہی تمہیں اس سے نکالنا ہے، ٹھیک ہو گیا، یہ اپنی زندگی میں آپ نے شامل کر لینی ہے، ہر نماز کے بعد 300 مرتبہ اول آخر 3 مرتبہ درود پاک کے ساتھ یہ عمل آپ نے کرنا ہے، نیت اور دل میں رکھنا ہے کہ جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو بھی آپ کا کام ہے اللہ سے آپ نے منوانا ہے وہ آپ نے رکھ لینا ہے، ٹھیک ہے، کوئی بھی وسیلہ بنوانا ہے تو اللہ بنا دیں گے انشاءاللہ، کیونکہ اللہ ہی ہے جو ہمیں عطا کرتا ہے، ٹھیک ہے، وہی رازق ہے۔ اس کے علاوہ جو لوگ میرے سے چینل مونیٹائزیشن سے ریلیٹڈ بات کرنا چاہتے ہیں، آن لائن قرآن ٹیوشن پڑھنا چاہتے ہیں یا برانڈس کی پروموشن کرانا چاہتے ہیں، ڈسکرپشن میں انسٹا کا لنک میں نے ڈال دی، وہاں مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے اس کو لائک کرنا، صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کرنا، چینل کو سبسکرائب اسی صورت میں کریے گا اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی اور آنے والی ویڈیو بھی آپ کو لگتا ہے کہ آپ میری دیکھیں گے، آپ میری کسی بھی بات سے موٹیویٹ ہوئے ہیں تو یہ مت سمجھیں ہر کوئی اس طرح کہتا ہے کہ یوٹیوب کے پیسے پر یہ ساری چیزیں آپ لوگ کرتے ہو، ایسی بات نہیں ہے، میں کوئی یوٹیوب کا پیسہ نہیں کما رہی، کوئی میرا گھر اللہ معاف کرو سے نہیں جا رہا، میرا صرف ویڈیوز بنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے میرے پاس کوئی چیز ہے میں اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کروں، میری جو یوٹیوب فیملی ہے، جو لوگ مجھے دیکھتے ہیں، لوگ مجھے بہت خوشی سے بولتے ہیں، مجھے بہت خوشی ہوتی ہے جب وہ کہتے ہیں کہ ہم بہت خوشی سے آپ کا بلاگ دیکھتے ہیں، ہمیں بہت اچھی لگتی ہیں آپ کی باتیں، موٹیویٹ کرتے ہیں۔ میرا مین مقصد اپنے پیاروں کو موٹیویٹ کرنے کیونکہ دل بالکل نہیں چھوڑنا، اللہ کا کلام جاری رکھیں، محنت کرتے رہیں، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں جی، اللہ حافظ۔